नमस्कार दोस्तों। कई बार आपने नेताओं को भाषण देते हुए सुना होगा और यह सुना होगा कि सत्ता की चाबी, सत्ता का रास्ता अहिरवाल से होकर जाता है। राव इंद्रजीत सिंह इन शब्दों का कई बार इस्तेमाल करते हैं। इस बार अहिरवाल में कई बड़े नेता कोने में लगा दिए गए हैं और कुछ नए नेता उभर कर आए हैं। कुछ बड़े नेता जो चुनाव हार गए हैं, वो या उनके बेटे चुनाव हार गए हैं, वापसी मुश्किल ही दिखाई दे रही है। आज बात करेंगे ऐसे ही नेताओं की, अहिरवाल क्षेत्र की। पूरे हरियाणा को कवर करेंगे, आज बात करेंगे सिर्फ अहिरवाल की। अहिरवाल की बात करें तो महेंद्रगढ़ से मंत्री बने रामविलास शर्मा, भाजपा के भीष्म पितामह और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। 2014 में जो भाजपा की सरकार बनी हरियाणा में पहली बार पूर्ण बहुमत की, उसमें मुख्य भूमिका रामविलास शर्मा ने निभाई। इस बार उनकी टिकट काट दी गई और भाजपा ने नए चेहरे को मौका दिया और वो चुनाव जीत गए। तो माना जा रहा है कि महेंद्रगढ़ से रामविलास शर्मा की राजनीति हाशिए पर आ गई है, अगर उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा गया तो। लेकिन वो अभी भी एक्टिव हैं। उनकी एक्टिवनेस को देखकर लग रहा है कि पार्टी उन्हें पूरा मान सम्मान देने वाली है। दूसरे बड़े नेता की बात करें, कैप्टन अजय यादव लालू यादव के समधी हैं। अपने बेटे चिरंजीव को विधायक बनाने के लिए खुद की सीट अपने बेटे को दे दी और खुद उम्मीद में थे कि इस चुनाव में वो लोकसभा लड़ेंगे गुड़गांव से राव इंद्रजीत के सामने और सदन में पहुंच जाएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनसे उनकी पुरानी अदावत है, उन्होंने राज बब्बर को बाहर से इंपोर्ट कर कर यहाँ पे लाए और उन्हें गुड़गांव से टिकट दे दी। चुनाव भी उन्होंने अच्छा लड़ा, लेकिन राव इंद्रजीत के सामने उनका करिश्मा काम नहीं कर पाया। राव इंद्रजीत सिंह एक बार फिर से सांसद चुने गए और मंत्री भी बने हुए हैं। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री उन्हें बनाया गया है। कैप्टन अजय यादव के बेटे चिरंजीव यादव, हुड्डा ने कहा भी कि इसका भविष्य उज्जवल है, उज्जवल है, उज्जवल है, पर क्या सही मायने में उसका सपोर्ट किया? इसके बाद अगर बात करें तो राव नरेंद्र सिंह, हजका की ऐसी हाई उन पर लगी कि वो दोबारा सदन में पहुंच ही नहीं पाए हैं। लगातार तीसरी हार ने उनकी कमर तोड़ दी है और अब उनकी राजनीतिक वापसी की संभावनाएं ना के बराबर रह गई हैं। इसी कड़ी में अगर और नामों पर चर्चा की जाए तो अनीता यादव कांग्रेस में आ गई थी, टिकट भी मिल गई थी और लग रहा था अच्छा चुनाव लड़ेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अटेली से पूर्व विधायक सीताराम यादव, इसी कड़ी में उनका भी नाम आता है, वो भी अब हाशिए पर जा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, राव इंद्रजीत सिंह की बेटी अटेली से विधायिका चुनी गई हैं। न सिर्फ चुनाव जीता है बल्कि कैबिनेट मंत्री भी बन गई हैं। अब उस क्षेत्र में किसी और के पनप पाने की संभावनाएं ना के बराबर रह गई हैं। इसी कड़ी में बात करें, एमएल रंगा, हार पर हार ने उनकी भी कमर तोड़कर रख दी है। संजय सिंह नूह से सीट बदल कर चुनाव लड़ने गए थे, नूह पहुंचे थे, वहां भी उनको हार का सामना करना पड़ा है। पहले वो विधायक थे। जगदीश यादव, कोसली से दीपेंद्र हुड्डा को लोकसभा चुनाव में 1 वोट की बढ़त मिली थी और लगता था कि ये 1 वोट जगदीश यादव को जिता देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाजपा वहां से चुनाव जीत गई और जगदीश यादव यह चुनाव हार गए और राजनीतिक हाशिए पर चले गए। इसके अलावा बात करें, राव अजीत सिंह रामपुरा घराने से हैं। भतीजी आरती राव मंत्री बन गई हैं। भाई राव इंद्रजीत सिंह केंद्र में मंत्री हैं। उनकी राजनीति भी हाशिए पर जा चुकी है। विक्रम ठेकेदार भाजपा छोड़ चुके हैं, अपनी ही गलती से वो हाशिए पर चले गए हैं। इसके अलावा बात करें, राव बहादुर सिंह, कई हार उन्हें लगातार मिल चुकी हैं। उनकी राजनीति भी लगभग एंड की तरफ बढ़ रही है। हो सकता है कोई नाम छूट गया हो, अगर छूट गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार।